आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ऐशो आराम की चीजें खरीद कर रईसी दिखाना एक चोर को भारी पड़ गई। इसी चक्कर में वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सीहोर जिले की जावराब थाना पुलिस ने चोरी के एक मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 48 लाख रुपए का माल बरामद किया है। मामले का खुलासा सीहोर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने प्रेस वार्ता के दौरान किया। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने बताया कि 6 दिसंबर को जावरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कजलास निवासी अतुल जैन ने थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अतुल जैन अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में बाहर गए थे। जब वे वापस लौटे तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ और सोने चांदी के जेवरात तथा नगद राशि चोरी हो चुकी थी। पुलिस ने संदेह के आधार पर शादाब नामक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी टूट गया और उसने अपने बुआ के लड़के के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल किया। वह अतुल जैन के मकान में मिस्त्री का काम कर रहा था। उसे पूरे परिवार और घर के कोने कोने की जानकारी थी। घटना के बाद अचानक उसके रहन सहन में बदलाव आ गया। वह नया मोबाइल व अन्य सामान धड़ल्ले से खरीदने लगा। उसके रहन सहन में बदलाव से पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने उसे धर दबोचा। आरोपियों के कब्जे से करीब 30 तोला सोना, चांदी के आभूषण और लगभग 1.5 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। बरामद किए गए चोरी के माल की कुल कीमत 48 लाख रुपए बताई जा रही है। देखिए, 6 दिसंबर को हमारे थाना जावर के ग्राम कजलास से एक फरियादी अतुल जैन उपस्थित हुए थे, जिन्होंने बताया कि घर में जब इनका पूरा परिवार बाहर गया हुआ था तब चोरी हुई। उस पर हमने थाना जावर में एफआईआर दर्ज की और तब से ही लगातार हमारे एसडीओपी आष्टा और थाना जावर की टीम इसमें काम कर रही थी। इसमें तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों माध्यमों का हमने इसमें लगातार इस्तेमाल किया पिछले 10-15 दिनों में। और उसके बाद सूचना तंत्र के माध्यम से ये जानकारी लगी कि उन्हीं के यहाँ जो मिस्त्री का काम करता है शादाब शाह, वो संभवतः इस घटना में इन्वॉल्व हो सकता है। इसका एक साथी भी था सलमान, जो सुजालपुर शाजापुर का रहने वाला है। इन दोनों को जब हमने अपनी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की तो इस पूरी घटना का खुलासा हुआ और इसमें जो पूरा चोरी का सामान था वो हमने बरामद किया। इसमें जो कुल बरामद की है वो 30 तोला सोना, 3 किलो चांदी और लगभग 1.25 लाख रुपए नकदी बरामद हुआ है। कुल जो इसमें सामान चोरी का गया था, जो बरामद किया है पुलिस ने, लगभग 70% बरामद की है वो 48 लाख रुपए की है। एक बड़ी चोरी जो कजलास में हुई थी, उसका हमारी टीम ने सफलतापूर्वक उसको डिटेक्ट करके दोनों आरोपी गिरफ्तार किए हैं और पूरा का पूरा मसूदा इसमें बरामद किया। सनावद में इंदौर इच्छापुर हाईवे पर स्थित गोपाल गौशाला के सामने राखड़ परिवहन कर रहे डंपर ने नंदी को टक्कर मार दी। नंदी बुरी तरह घायल हो गया है। चालक डंपर लेकर फरार हो रहा था, जिसे गौशाला में बैठे गौरक्षा समिति के सदस्यों ने पकड़ लिया। इस घटना से नाराज गौरक्षकों ने चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें कि इस प्रकार की यह चौथी घटना है। लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर गौरक्षा समिति के सदस्यों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने चक्का जाम कर दिया। गौरक्षा समिति ने राखड़ के डंपर, बलकर और कैप्सूल वाहनों को रोककर कड़ा विरोध जताया। इस दौरान इंदौर इच्छापुर हाईवे पर डंपर और बलकरों की लंबी लाइन लग गई थी। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालते हुए यातायात बहाल किए। आज पूर्व में भी जो राखौड़ के बलकर चल रहे हैं, ऐसी चौथी और ये 5वीं घटना है जिसके माध्यम से गौ माता, आज नंदी महाराज का पैर का एक्सीडेंट हो गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आज यहाँ पर उस रोड पर ही उस नंदी महाराज का इलाज कराया गया है। जबकि शासन प्रशासन की गाइडलाइन है कि दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कोई भी हाईवा नहीं चले, राखड़ का वाहन नहीं चले। उसके बावजूद भी सारे नियमों की धज्जी उड़ाते हुए ये अनावृत इनका संचालन जारी है। शासन प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इनको तुरंत प्रभाव से रोका जाए, अन्यथा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से उग्र आंदोलन किया जाएगा। रतलाम जिला पुलिस को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में लगातार सफलता मिल रही है। रिंगनोद थाना की ढोडर चौकी पुलिस ने 2 आरोपियों को 150 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद ड्रग्स की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस आरोपियों से उनके लिंक के बारे में पूछताछ कर रही है।
मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रिंगनोद थाना प्रभारी आनंद सिंह आजाद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बरखेड़ी फटे पर नाकेबंदी कर मोटरसाइकिल से आ रहे 2 लोगों को हिरासत में लिया। आरोपियों के पास से 150 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है। हमारे एडीजी साहब, डीआईजी साहब और एसपी साहब के निर्देशन में लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई जारी रखते हुए हम लोगों ने 21 तारीख को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी। बरखेड़ी फंटा पे हमने 2 आदमियों को पकड़ा, जिनसे करीबन 150 ग्राम जिसकी कीमत 15 लाख रुपए होती है एमडी को पाया और उस पर हम अपराध पंजीबद्ध करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और सोर्स तक पहुंचने का जो प्रयास हमारा जारी है। गुना के प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी में बीती देर रात 2 बदमाशों ने फायरिंग की। बदमाशों ने 2 राउंड फायर किए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस मामले की पड़ताल और बदमाशों की धरपकड़ के लिए जुट गई है। गुना के पीएम आवास कॉलोनी में बीती देर रात 2 बदमाश आए और कॉलोनी की एक बिल्डिंग को टारगेट कर बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग की। गोलियां चलाकर बदमाश भाग निकले। फायरिंग की यह घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। 2 राउंड लोड करते हुए कैमरे के फुटेज में 2 बदमाश दिखाई दे रहे हैं। पीएम आवास में रह रहे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई। ग्वालियर के पिछोर थाना क्षेत्र में रेत कारोबार से जुड़े विवाद ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे दी है। रेत माफिया के 2 गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में खुलेआम गोलीबारी हो गई। हिंसक झड़प में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस पर भी उपद्रवियों ने हमला कर दिया। पुलिस वाहन के शीशे तोड़ दिए गए। वहीं पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी की गई। बता दें कि पिछोर क्षेत्र में रेत माफिया के बीच लंबे समय से चली आ रही वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। ताजा घटना में पहले एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक युवक को घेरकर बेरहमी से पीटा। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंचे और देखते ही देखते दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। गोली लगने से हरेंद्र जाट और मनजीत रंधावा घायल हुए हैं। पुलिस डायल 112 वाहन पर हमले और पुलिसकर्मियों से मारपीट के मामले में अलग से एफआईआर दर्ज कर रही है। एसपी देहात जयराज कुबेर पिछोर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधीनस्थ अधिकारियों को आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के सख्त निर्देश दिए। पिछोर क्षेत्र में जो रेत कंपनी एसआरआई बर्ड कंपनी है, इसके द्वारा उत्खनन किया जाता है। सरकारी ठेकेदार हैं, पुष्पेंद्र सिंह यादव के नाम से एग्रीमेंट है। जो लोग इनके लिए काम करते हैं, रेत कंपनी के लिए जो काम करते हैं, उनमें आपस में विवाद हुआ है। एक व्यक्ति को पैर में पिंडली में गनशॉट इंजरी है और एक के सिर में चोट है। मामले की तफ्तीश की जा रही है। आरोपियों को तलाश किया जा रहा है। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं सर 100 डायल पे भी हमला किया गया है, आरक्षक भी घायल है। हाँ, जब झगड़े की सूचना मिलने पर डायल 100 तत्काल मौके पर पहुंची तो उसके साथ भी हाथापाई हुई है और एक पत्थर से उसका गिलास तोड़ा गया है। उसमें भी कार्रवाई की जा रही है। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038
7724047008। मध्य प्रदेश के हरदा में रविवार को करणी सेना परिवार के जन क्रांति न्याय आंदोलन में जन सैलाब उमड़ पड़ा। शहर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस महा आंदोलन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और छत्तीसगढ़ से समाज के दिग्गज नेता और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। हरदा का नेहरू स्टेडियम केसरिया रंग से रंगा नजर आया। करणी सेना परिवार के जन क्रांति न्याय आंदोलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर, समाज के वरिष्ठ नेता महिपाल सिंह मकराना और हरियाणा के सूरजपाल सिंह अम्मू जैसे बड़े चेहरे ने शिरकत की। मंच से जीवन सिंह शेरपुर ने प्रशासन की बर्बरता पर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे बीते 12 और 13 जुलाई को राजपूत छात्रावास में घुसकर समाज के युवाओं पर लाठियां बरसाई गई और वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया। जिला अध्यक्ष सुनील राजपूत और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ पुलिस ने जो व्यवहार किया वह निंदनीय है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने मांग उठाई कि दोषी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए, वरना यह आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा। अभी जो है, जो हमारे दोषी पुलिसकर्मी थे जिन्होंने लाठीचार्ज में अहम भूमिका निभाई थी, उनमें से दमन सिंह राजपूत, इन लोगों के साथ 3 लोगों को, अन्य को और तुषार धनगर और 2 लोग और हैं, जिनको अभी यहाँ से PHP भेजा है। और उसके बाद एक न्यायिक जांच का और लेटर है, वो आना बाकी है। यदि वो आ जाता है तो हाँ, हम इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। पर जो हमारी 20 सूत्री मांगे और जिसमें किसानों की थी, विद्यार्थियों की थी या आम जनों की थी, या हमारा EWS आरक्षण हुआ, जिसको जो सरलीकरण का काम था वो करने का था। स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर किसानों के भाव तय हो, इन मांगों को लेकर जो हम लड़ाई लड़ रहे थे, उनमें इनने प्रदेश सरकार ने नकार दिया है। न उसमें कोई बात तो सुना गया है, न धन्यवाद कम है, क्योंकि कहीं न कहीं ये निजी लड़ाई से जरूर चालू हुआ था, पर जितना भी बैठा व्यक्ति है स्वाभिमान का सबकी संपत्ति हमारे लिए एक प्रश्न था, निजी लड़ाई नहीं होगी। एक इतना बड़ा क्वेश्चन था कि हमारी बहन बेटी पे अगर आज चाहे हम लोग कुछ नहीं कर पाए। एक बेटी की चित्कार पूरे देश ने सुनी और उसका आउटपुट कुछ भी नहीं, उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं। आज उन बातों को 5-5 महीने होने को आए। राजपूत इतना कमजोर नहीं है। हमारे ऊपर गलत तरीके से लाठीचार्ज होता है, कोई बात गलत होता है, सही होता है, होता रहता है। जो आंदोलन करते हैं, आंदोलन करने वालों के खिलाफ लाठीचार्ज भी होता है, मुकदमे भी होते हैं, नेताओं के खिलाफ हर चीज़ होती है। और आप महिलाओं को बीच में घसीटे, हमारे राजपूत छात्रावास में आप किसी भी जाति का छात्रावास है, कैसी से मुख्यमंत्री आम आदमी लोग ताक के लोग किसान फौजी के बेटे हैं, पर्सनों के परिवार से हम लोग आते हैं। क्या लड़ाई आप सत्ता बदलती रहती है। मध्य प्रदेश के अंदर हमने बहुत बड़े जमीन में घूम रहे हैं, तो नहीं होना चाहिए किसी को कि तू भैया ये पैसे दे देना, तू ऐसे देना, सब जानते हैं। अभी भी किसी ने चलता नहीं दिया। यहाँ के जो आम लोग हैं उसने व्यवस्था करी और किसी ने खोल दी, किसी ने क्या हाल है, 1000 पैकेट दे दिए, किसी ने 5 अपना शिवराज चौहान कृषि मंत्री हमारे सरकार का उनके क्षेत्र से आ रहा था, उससे गंदा रोड में जीवन में कहीं विद्यमान नहीं देखा हिंदुस्तान का। करणी सेना द्वारा हरदा में आज 21 दिसंबर को एक बड़ा आंदोलन किया जाना प्रस्तावित था। आज उन्होंने आंदोलन भी किया, जिसके सिलसिले में उनसे 21 सूत्रों की जो डिमांड थी उसमें चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत उनके कुछ डिमांड थे, जिसमें वो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की बात कर रहे थे, तो उसको स्टैब्लिश किया गया और उसी तारतम्य में जो अधिकारी जिनका उन्होंने नाम बताया, उसको जो एक प्रक्रिया है उसको तब तक के लिए PHP दिया गया। धार्मिक नगरी उज्जैन में प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव का उल्लास शुरू हो गया है। मसीही समाज द्वारा शहर में भव्य जुलूस निकाला गया। डीजे और झांकियों ने छटा बिखेरी। जुलूस की शुरुआत चर्च से प्रार्थना के साथ हुई। समारोह में आकर्षण का केंद्र डीजे की धुन पर बजते मसीही गीत, सजे धजे घोड़े और ऊंट हाथी रहे। जुलूस शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। सेंटा क्लॉज ने बच्चों को उपहार और टॉफियां बांटकर खुशियां साझा करते रहे। शहर के विभिन्न वर्गों और संगठनों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर इस यात्रा का स्वागत किया। जुलूस के समापन पर सामूहिक प्रार्थना की गई। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम रखे गए।
ग्वालियर जिले के डबरा अनुभाग के पिछोर थाना क्षेत्र में दो पक्षों के विवाद के बीच गोलीबारी हो गई। गोली लगने से दो सगे भाई घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच और आरोपियों की तलाश कर रही है। पिछोर थाना क्षेत्र के कालिंद्री सरोवर के पास हरेंद्र राणा और उसका भाई निकल रहे थे, तभी वहां मौजूद आधा दर्जन से अधिक लोगों ने हरेंद्र के भाई के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान जब हरेंद्र उसे बचाने पहुंचा तो हथियारों से लैस आरोपियों ने दोनों भाइयों को गोली मार दी। हरेंद्र और उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद दोनों को पुलिस ने सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि घटना की जांच और आरोपियों की तलाश की जा रही है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरेंद्र राणा क्या हुआ है? जी हमारा छोटा भाई है, उससे मोहब्बतियाई हो गई थी और उसने लगाया हमें फ़ोन। सो हम तो घर से आ रहे थे आराम में, उनको पता था कि हम आ रहे हैं घर से। सो उसने मुझे गैल में ही रोक लिया रास्ते में। कौन लोग थे जिसमें? जे यज्ञ, कल्लू और जे गजन जादौन भी था साथ में, उसकी गाड़ी थी, और अभिषेक और जे करण, राजकुमार, छोटू और 4 लोग अज्ञात थे। और मेरे पिस्टल से गोली मारी और मेरे दोस्त आ गए थे इतने में, सो उसे माउजर की थी। कितने लोग थे ये? 10-12 लोग थे। विवाद क्या था? विवाद कुछ विवाद नहीं, हमारे छोटे भाई से मोहब्बत है, उसमें डंडे दे दिए उसने हमें फ़ोन लगाया। तो इन्होंने हमें रास्ते में ही रोक लिया। मेरी गाड़ी डरी है वहाँ पे, और कोई भी बात नहीं है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद जमकर संघर्ष शुरू हो गया। पथराव हुआ और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इलाके में तनाव फैल गया है। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने भोपाल इंदौर हाईवे जाम कर दिया। पुलिस के मोर्चा संभालने के बाद हालात काबू में आए और ट्रैफिक भी अब सामान्य हो गया है। रविवार रात करीब 9 बजे आष्टा के अलीपुर चौराहे के पास पुराने भोपाल इंदौर मार्ग पर हरदा से लौट रहे करणी सेना कार्यकर्ताओं और एक समुदाय के लोगों के बीच कहासुनी हुई। देखते ही देखते विवाद पथराव में बदल गया। सड़क पर खड़ी और गुजर रही कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने भोपाल इंदौर हाईवे पर चौपाटी क्षेत्र में जाम लगा दिया। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पार्वती थाना और आष्टा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और हल्का बल प्रयोग भी किया। अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। कलेक्टर बाला गुरु और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला भी आष्टा पहुंच गए। फिलहाल स्थिति सामान्य है, मगर आष्टा में अभी भी भारी पुलिस बल तैनात है। देखिए, आज आष्टा बाईपास पर लगभग 9:30 बजे के करीब हमको सूचना मिली थी कि दो ग्रुप्स के बीच में आपसी क्लैश हो गया है और एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पे निर्मित हुई थी। दोनों तरफ से अच्छी खासी संख्या में लोग, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हुए थे और एक कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ पे बनी थी, जिसको देखते हुए हमारी तत्काल जो स्थानीय आष्टा की टीम है और इसके साथ ही जो सभी आस पड़ोस के क्षेत्र हैं, जावर है, इछावर है, अमलाहा, यहाँ तक कि थाना कोतवाली और जिला मुख्यालय से हमने पुलिस लाइन का बल, एसएएफ का बल, हमारे जो राजस्व के अनुभागीय दंडाधिकारी हैं, इन सभी को यहाँ काम पे लगाया और टीम ने बड़ी तत्परता से यहाँ पे पहुंचकर सिचुएशन को नियंत्रित किया। यहाँ तक कि हमारे पास देवास जिले के एडिशनल एसपी, उनकी टीम भी पहुंची और भोपाल से हमें सीपी रिजर्व का बल प्राप्त हुआ। इन सब की मदद से अभी पूरी तरह से सिचुएशन हमने नियंत्रित की। वर्तमान में पूरी तरह से हाईवे क्लियर है। जो भी लोग रुके हुए थे यहाँ पे, उन सबको यहाँ से आगे बढ़ाया गया है, निकाला गया है। ये संभवतः ये लोग वहाँ पे रुके थे, जो कुछ लोग हरदा से लौट रहे थे, वहाँ पे संभवतः आपस में इनकी कहासुनी हुई। वो संभवतः इनिशियली दो लोगों के बीच का विवाद रहा होगा और उसके बाद फिर ये बढ़ा और उसमें फिर कुछ तोड़फोड़ और आपसी मारपीट की घटना हुई। जो हालत है उसके बाद में आज स्थिति नियंत्रण में है। सभी दूर पॉइंट्स लग गए हैं, फोर्स आ गया है और अभी वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है। करणी सेना वाले लोग चले गए हैं और यहाँ पर स्थिति आष्टा में सामान्य है।
इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र स्थित पौष कॉलोनी मनोरमागंज में एक मजिस्ट्रेट के सूने मकान में हुई लाखों की सनसनीखेज चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। चोरी में शामिल अंतर्राज्यीय नकाबजन गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार किया है। गैंग के सरगना सैयद अहमद शाह की जान चोरी के महज 4 दिन बाद ही हार्ट अटैक से चली गई थी। कुछ माह पहले मनोरमागंज क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के बंद मकान से शातिर चोरों ने लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया था। पुलिस ने भोपाल से अंतर्राज्यीय नकाबजन गैंग के सदस्य अबू सोहेल और नासिर को गिरफ्तार किया था। ये दोनों कुख्यात चोर सैयद अहमद शाह आजमी के बेटे और शागिर्द हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किए गए लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण बरामद कर लिए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और मजिस्ट्रेट जैसे प्रतिष्ठित लोगों के सूने घरों को टारगेट करते थे। गैंग का सरगना सैयद अहमद शाह भोपाल का नामी चोर था, जिस पर 50 से ज्यादा अपराध दर्ज थे। उसने अपने पढ़े लिखे बेटे को भी अपराध में धकेल दिया था। दिनांक 13 अक्टूबर 2025 को थाना पलासिया के अंतर्गत मनोरमागंज में एक सूने मकान में चोरी हुई थी और इस चोरी में चोर जो है एक तिजोरी को तोड़कर उसमें से करीब 7-8 लाख का आभूषण, सोने चांदी के आभूषण ये ले गए थे। पुलिस द्वारा एक बहुत ही विश्वस्त जो हमारे मुखबिर होते हैं उनके द्वारा सूचित किया गया कि इस वारदात के समय पर भोपाल शहर के कुछ बदमाश इंदौर में देखे गए थे। इस सूचना पर हमारी जो वारदात थी वो 2-3 लोगों पे आके केंद्रित हुई और जो नाम थे उनको जो हमने पा लिया कि वो जो बदमाश थे वो घटना के दिन और उसके पहले और उसके बाद में भी ये तीनों बदमाश जो थे वो घटना के समय मौजूद थे इंदौर में। और पुलिस ने बहुत ही एक हमारा करीब 72 घंटे का ऑपरेशन चला। उसके बाद में हमने उन तीनों बदमाशों को में से जो 2 बदमाश थे उनको हमने पकड़ा। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।